सबको जय श्री राम। आज मैं एक बात बताती है। एक गांव था। गांव में 3 परिवार रहते थे। 2 मियाँ बीबी, एक उनका बेटा। बड़ी सालें उनको बड़ी खुशी से रहते थे और दिहाड़ी मजदूरी करते थे। एक दिन ऐसा हो गया जो उस बेटे की माता जी शांत हो गई है। फिर वो 2 रह गए। 2 रहे, बेटा और बाप। बेटा पढ़ने में बहुत तेज था और पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। बाप को उसको इतनी शौक थी कि मैंने अपना बेटा डॉक्टर बनाना। वो दिन को दिहाड़ी लगाता था, मजदूरी करता था, फिर अपने बेटे को बड़े प्यार से पढ़ाता था और रोटी पीनी खुद करता था। सारा कुछ खुद कमाना और खुद करना। उसने बेटे को सिर्फ पढ़ने बिठाना। अच्छा, बेटे की एडमिशन डॉक्टर में हो गई और उनके पास पैसे फीस देने के लिए नहीं थे। और फीस नहीं थे, वो जगह जगह बाप और रिश्तेदार के पास कहाँ कहाँ गया और उन सबसे पास लगा बोलने कि भाई मेरे को पैसे चाहिए, फीस करानी बेटे की जमा। कोई भी देने के लिए राजी नहीं थे और उसने बेटे के पास नहीं बताया। और उसके पास घर में भी कोई गहना नहीं थी कि भाई कोई गहना थी, कोई कीमती सामान थी, कोई ज़मीन थी, कुछ नहीं थी उसके पास। सिर्फ दिहाड़ी लगाता था और अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता था। वो माँ तो चल बसी माँ तो नहीं रही। उसने सारा प्यार उस बेटे को दिया, माँ का प्यार भी दिया और बाप का प्यार भी दिया। बड़े लाड प्यार से उसने अपना बेटा पढ़ाया सिखाया और बेटा भी बहुत अच्छा निकला। अच्छा, फिर उसने सोचा कोई सहारा नहीं मेरे पास रहा। और तो बातें तो सब करते, देखो हम देंगे हम देंगे। बाद में तो देने की बारी आई और सारे मुंह मोड़ते हैं। हमने देखे सब बातें, हमारे साथ खुद बीती ऐसी बातें। बातें तो सब बनाते हैं, ऐसा करो वैसा करो। तब देना का टाइम आया तब सारे मुंह मोड़ते हैं। और क्यों, किसने देना है, ये वापस पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसे बोलते लोग। अच्छा, ऐसे ऐसे करते करते वो गया डॉक्टर के पास। बाप डॉक्टर के पास गया। उसने अपनी एक किडनी दी और फिर वहाँ से पैसे लाए और बेटे की एडमिशन कराई उसने। और डॉक्टर की एडमिशन कराई और पढ़ने में तेज था, वो डॉक्टर बन गया। बेटा डॉक्टर बन गया, बहुत बड़ा डॉक्टर लग गया वो। फिर उसने सोचा ऐसा, फिर वो क्या करते थे, वो बाप और बेटे दोनों इकट्ठे रोटी खाते थे। बहुत ज़्यादा प्यार थी उनको, इकट्ठे रोटी खानी। तब तक बेटा नहीं आया तब तक बाप रोटी नहीं खाता था, तब तक बाप नहीं आया तब तक बेटा देखो रोटी नहीं खाता था। प्यार से रहना उन्होंने, बड़ा प्यार से रहते थे। अच्छा, फिर वह धीरे धीरे वो डॉक्टर हो गया, बहुत बड़ा डॉक्टर लग गया। फिर माँ बेटे ने बोला ऐसा, बेटा बाप ने बोला ऐसा, बेटा तू अब बड़ा हो गया, अब देखो मेरे से अब रोटी वगैरह नहीं होती है, तू ऐसा कर ले, तू एक शादी कर ले। बहुला कहाँ से, बस हो गया। उसने बोला पापा तू ऐसा चाहता है, मैंने देखी है कि डॉक्टर लगी मेरे साथ हो, अब रहती मेरे साथ ठीक भाई। बोले ठीक है। शादी कराई और बहू घर लाई। धीरे धीरे पैर से रहने लगी, वो बड़ी साले हो गई। फिर वो जो बेटा था वो बाप के साथ रोटी खाता था इकट्ठा बैठ के। वो तो बहू चाहती थी ऐसा कि हमने भाई किले ने खानी रोटी, कमरे में बैठना, हमने अपने कमरे में रोटी खानी। और बेटा ने ऐसा चाहता था। उनकी धीरे धीरे लड़ाई होने लगी। बाप को पता लग गया भाई इनकी थोड़ी बहुत ऊंच नीच होने लगी। बाप ने क्या करना, रोटी तो बाप ही बनाता था, तो डॉक्टर थी दोनों। बाप ने पहले रखनी रोटी खा के, दिन को भी शाम को पहले रोटी खानी, बस हो गया। पहले रखी उनसे पहले। वो बोलता थी उसका बेटा, बेटा पिताजी तू क्यों खाता भाई पहले रोटी। बोलती थी ऐसे मेरे को भूख लगी, बहाने भुने बनाने भाई, इनका घर बसा रहे और इनकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रह पड़ना चाहिए इनके बीच में, मेरी वजह भाई। ऐसे ऐसे होते बड़ी सालें हो गई। फिर बुढ़ा बीमार हो गया बाप, पिताजी बीमार हो गए, उसको थोड़ा खांसी लगी। और जो बहू थी, बहू को लगा गुस्सा आने भाई, चिड़ जैसी लगी करने। फिर अपने लाड़े को बोला इसके साथ मत बैठ रोटी खाने, अलग कमरे बैठो, इसकी भाई बीमार है, तेरे को बीमारी लगेगी, ऐसे ऐसे करके। एक दिन बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और बहू लगी बोले मैंने तो घर छोड़ के जाना। सहुरे ने सुन लिया। सहुरे ने, वो दोनों मियाँ बीवी सोए। वो भी रात को उठा और अपने कागज कूज थोड़े बहुत ले गए। और बुढ़ा हो गया थी, सयाना था, हो गया अपने दोस्तों के पास, खास मित्र थी उसके पास गया। उसने बोला भाई तू क्यों आया। बोले ऐसे ऐसे, उसने खास मित्र थी, उसने सारी बातें बताई, भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है और ऐसा। वो तेरा बेटा तो बहुत बड़ा डॉक्टर है भाई बाजार का। बोले कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा हो गया, मेरे को तू काम ढूंढ ले। बोले तेरे को किसने देना काम, अब इतनी बुढ़ी बसता भाई, इतना बड़े सयाना आदमी किस कौन देता काम, कोई नहीं देता है। बोला काम देखना रात का, नाइट काम, दिन का नहीं देखना भाई। दिन को देखेंगे तो लोग मेरे को देखेंगे, बोलेंगे इतना बड़ा डॉक्टर, देखो मेरे बेटे की इज्जत नहीं खराब होनी चाहिए। ऐसे रात को देखा, नाइट चौकीदार लगूंगा मैं। बोले ठीक है। उसको मिला कहीं एक जगह में और नाइट चौकीदार लगा दिया। फिर धीरे 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 बड़ी सालें हो गई। फिर बूढ़ा बीमार हुआ। उसने बोला ऐसा, उसे पिताजी वो बीमार हो गया। उसने बोला ऐसा, उस अपने दोस्त को बोले मेरे, उसने लिखा एक लेटर लिखा, 2 कागज लिखे, ये देना मेरे बेटे को तो मैं शांत हो जाऊंगा। ये कागज मेरे बेटे को दे देना और उसको उसके पास देना और किसी के पास नहीं देना। बोले कोई बात नहीं। देखो बेचारा जैसा वो उनका जो पिता वो हो गया शांत हो। फिर मित्र ने उसके घर लाश लाई, लड़के के घर, उसको पता कि भाई ये ऐसा ऐसा है। उसके घर लाश लाई। तब उसने बताया,
तब वो बोले लेटर दिया, बोले बाकी तो कुछ नहीं। वो लगा रोने, बेटा सारे देखा मैंने, इधर उधर ढूंढा मैंने, मेरे को नहीं मिला। ऐसे ऐसे लगा बोलने, पैर पकड़ के रोने लगा। बेटा बहुत अच्छा थी, पैर पकड़े रोने लगा। पिताजी तेने क्यों किया ऐसा, पूरी ज़िंदगी हमने इकट्ठे खाई, दुख सुख हमने इकट्ठे देखे, देखो तेने लास्ट में से मेरे को से भाई मेरे को छोड़ के क्यों गया तू, ऐसे ऐसा लगा बोलने। फिर बाद में बोला उसने ऐसा, उसने उसके मित्र ने बोले देखो ये लेटर लिखा है मेरे पास, भाई पता नहीं क्या, वो हो गया ही मांगने। उसने बोला बहू के पास नहीं, बोला मेरे आपके पास नहीं बोला देने के लिए, बोला बेटे के पास देने के लिए। तब बेटे के पास वो लेटर दिया। तब उसने बोला, जो मित्र थी उसने बोला पढ़ जोर जोर से बेटा, क्या लिखा है पिताजी ने तेरे को। तब उसने लिखा थी ऐसी ऐसी बातें कि भाई तेरे को पता नहीं मैं किस तरह से पढ़ा है, माँ का प्यार भी दिया तेरे को और बाप का प्यार भी मैंने तेरे को दिया है, और मैं दिहाड़ी लगाता था और तेरी फीस में भरता था, देखो हैं तू मेरे साथ बहुत अच्छे तरह से रहता था। बाद में देखो थोड़ी हमारी खटपट होने लगी, और भी बहू ला के भाई खटपट होने लगी। तब जाके मैंने सोचा क्यों तुम्हारे दोनों के बीच में लड़ाई करानी, क्यों तुम दोनों को दूर दूर करना। तब मैं घर छोड़ के गया था, और ऐसे ऐसे अपने मित्र के पास मैं वहाँ ऐसे ऐसे चौकीदार रहता था हैं। और मैंने देखो उस समय तेरी मैंने एडमिशन लेनी थी तेरी डॉक्टर की, मेरे पास पैसा थी ना, ना मेरे पास कोई गहना थी, ना मेरे पास कोई ज़मीन था, ना कोई मेरे पास ऐसे कीमती सामान था कि भाई मैं बेच सकूँ उसको। मैंने फिर अपने डॉक्टर के पास गई थी, अपनी जो गया था मेरा जो को मेरे पास वो किडनी थी एक, मैंने बेच दी। तब मैं वहाँ से पैसे लाया, फिर जाके मैं तेरी फीस भरी, तब जाके मैं तेरे को डॉक्टर बनाया। तब बेटा जोर जोर से रोने लगा। तब तो बहू भी लगी जोर जोर से रोने, मेरे को कहाँ पता कि भाई तुमने ऐसे मुश्किल से तेरे को पढ़ाया सिखाया है। तब बड़े भारी पछतावा करने लगी। फिर क्या पछतावा होना थी, इससे पहले देखो ठीक रहो, पैर से रहो हैं, बट माँ बाप को कभी दुखी मत करो। देखो माँ बाप क्या चीज़ नहीं करता बेटे की खातिर हैं, पैसे लेते ही दूर दूर से देखो बच्चे के पास नहीं बताता है, कहीं कि उनकी पढ़ाई खत्म नहीं हो जाए, कहीं इनकी पढ़ाई कहीं खजल न हो जाए, कहीं परेशानी में न रहे। माँ बाप देखो खुद बड़ी बड़ी बातें करते बेटे के लिए, और बेटे को आँचन देते देने देखो आने दे तो। क्योंकि जिसके पास माँ बाप दोनों होए वो उनको उसके बड़ी कोई धर्म की बात नहीं होती है। जिसके पास ना ही है माँ बाप, उनको पता होता है कि क्या होती माँ बाप की चीज़। जब हम जिसके माँ बाप है उनकी कद्र करनी सीखो। देखो रात को माँ बाप सोते हैं, इधर उधर से कहीं काम से आते हैं, उनके पैर दबाओ थोड़ी देर। देखो हैं हम जाते गुरु को ढूंढने, मंदिर मंदिर उसके बाद जाओ। सबसे बड़ा गुरु वही है जो जन्म देने वाला माँ बाप घर में बैठे हुए होते हैं। ये लगी एक बच्चे की बात भाई, हम सब दुनिया की बात देखो वो सुना रही थी, क्या बोलते हैं गिरी बापू सुना रहे, देखो लाइव में देखो ये बात तो सच्ची की झूठी है। उतने लोग वहाँ करोड़ों लोग सुन रहे थे वहाँ कि ये सच्ची बात की झूठी बात है। उसने बताया ये आजकल की बात है, पहले की बात नहीं है। ऐसा भी देखो उस बाप ने क्या किया अपने बेटे की खातर, बड़ा उसको बड़ी शौक थी पहले से। अपने दोनों मियाँ बीबी बात करते थे वो, हमने अपना बेटे डॉक्टर बनाना, बड़ा होके हमने अपने बेटे डॉक्टर बनाना। दिन रात वो एक ही करता था, दिहाड़ी लगाड़ी उसने जगह जगह जाना, रात को नहीं सोता था। फिर अपने बेटे को देखो उसने खाना बनाना, माँ की तरह पैर भी देना और बाप की तरह भी पैर देता था वो, दोनों पैर देते थे। देखो वो बेटा भी बहुत अच्छा था, पूरी ज़िंदगी भर अपने बाप के साथ रहा। तब देखो बहू लाई तो फिर तो लगी उनके खटपट होने। उन्हें सोचा ऐसा कि बाप ने भैया इनके बीच में कहीं ज़्यादा लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इसे मैं अलग रह जाऊँ, दूर रह जाऊँ, और ये ठीक रहे और खुश रहे। तो ऐसा ऐसा होते को बाप क्या नहीं सोचता, माँ अपने बेटे के लिए सब कुछ सोचता है वो। देखो बेटे नहीं सोचते। फिर उसने तो बहुत सोचा बेचारा, वो सब बहुत पछताया भाई, उसको पता थी कि भाई क्या करना, वो ना इधर बोलने को रहा ना इधर बोलने को रहा बेटा। देखो तब ऐसा है, देखो माँ बाप खुशी से रखो इनको, ये सबसे बड़ा मंदिर यही माँ बाप है, बाकी कुछ नहीं है। भगवान भी खुशी तभी होता तो माँ बाप खुश होते, तो माँ बाप दुखी होते भगवान कैसे ये होते हैं। हम देखो बड़े बड़े गुरु के पास जाते, जगह जगह जाते हैं, वो जी मारे को माफ़ करो जी, आशीर्वाद दो जी मारे को, आशीर्वाद ले उनका जो अंदर बैठे मारे मालक का, उनको दो आशीर्वाद ले उनसे। जो माता पिता बोले भगवान से बढ़कर होता है, भजन तो है कि माता पिता तो ही है, सब कुछ है इनके। देखो आशीर्वाद ले, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। तो ऐसा ऐसा देखो उस बाप ने क्या किया अपने बेटे की खातर, देखो अपना किडनी बेची और अपने बेटे को डॉक्टर बनाया। ऐसा होता देखो माँ बाप सब करते हैं, कोई नहीं होता देने वाला। सारे बोलते तो अब हमारे को पूछा यार हम दे देंगे, तब आपको जरूरत पड़ी, कोई नहीं देते, सारे मुंह मोड़ते हैं। फिर बातें पीछे से बातें बनाते, ये तो ऐसे इनको देना मैंने पैसे, इसे कैसे भरने इन्होंने। ऐसे होते हैं लोग, कोई नहीं होता किसी का, ये खुद करना पड़ता है और सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, और पैसे भी खुद भरने पड़ते हैं। हाँ, हमारे साथ खुद ऐसी बातें हुई है, बीती है, मैंने देखा है ऐसी बातें। फिर बीच में लोग बातें बढ़ाते हैं कि हमने इनको ऐसा किया है वैसा किया है, शानदारी और रखते हैं। तो इससे ऐसा है, धन्यवाद। जो भी देखो ऐसा करते, देखो माँ बाप ऐसा करते हैं, देखो उनका आशीर्वाद लो, अच्छी तरह से रहो। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।